नकचड़ी, जिद्दी, सीधा बच्चा, मस्त मौला, ओवर स्मार्ट, आलसी, एक्टिव। अगर आपने अपने बच्चों को इन नामों से बुलाया है तो एक्सीडेंटली आपने पूरी जिंदगी के लिए उन्हें एक नौकरी दे दी है। जानना चाहेंगे क्यों? पिछले 24 घंटों को रिवाइंड करें। आपने उनसे कितनी बार कहा है तुम ऐसी, तुम वैसे, तुम ये, तुम वो। इमेजिन करें हर वो एडजेक्टिव जो आपने उन्हें दिया है उन पर एक बड़े स्टिकर की तरह चिपक जाए तो क्या होगा? दिन के अंत तक वो सिर से पांव तक कवर्ड होंगे। लेबलिंग बच्चों के लिए ऐसा ही करती है, अच्छा या बुरा इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जब हम बच्चों को एडजेक्टिव्स दे रहे हैं, उन्हें लेबल कर रहे हैं, तो हम सच्चाई से नहीं अपने डर, अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपनी फ्लीटिंग मूड्स के साथ उन्हें लेबल करते हैं और ये इतना गहरा असर छोड़कर जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसी जगह ग्लू से कुछ चिपकाएं, चाहे उससे हटा दें, ग्लू का निशान रह जाता है। हमने बच्चों को जो भी लेबल किया वो उन पर चिपक जाते हैं, उसका निशान भी उनके साथ पूरी जिंदगी चलता है। छोटे छोटे लेबल्स जो हम ऑटो पायलट पर बिना सोचे बच्चों पर लगा देते हैं, बड़ी बड़ी डैमेजेस कर जाते हैं। वो बच्चों के बिलीफ, उनके बिहेवियर और उनकी डेस्टिनी को बदल कर रख देते हैं। मैं वर्षा चिंडालिया, 25 years into educating parents and children, ऑथर, काउंसलर। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन लेबल्स की लैंग्वेज को कैसे बदलें कि बच्चे प्रेशर नहीं, कंफर्ट के साथ बड़े हों। जब भी आप बच्चे के 1, 2, 3, 4 बार हुए बिहेवियर को उनकी पूरी आइडेंटिटी बना करके डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज लेबलिंग। बच्चे ने एक बार खाना नहीं खाया, 2 बार खाना नहीं खाया, तीसरी बार आप कह देते हैं वो फसी ईटर है। एक बार उसने दौड़कर काम नहीं किया, दूसरी बार, तीसरी बार आप कह देते हैं कि ये तो आलसी है। आपने 1-2 बार के बिहेवियर को उनकी पूरी आइडेंटिटी बना दिया। हम पेरेंट्स हैं, हमसे ज्यादा कौन बच्चों को प्यार करेगा? फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं? हम स्ट्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और कुछ नहीं तो बच्चे की भलाई के लिए ही डरे हुए हैं, इसलिए हमने अपने दिल का गुबार निकाल दिया। हमें भी बचपन में लेबल किया गया था। ये हमारे सिस्टम में पैटर्न बना हुआ है, रिफ्लेक्सिव एक्शन है। मेंटल शॉर्टकट्स लेते हैं। पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट, ज्यादा समय लगेगा। हमारी पूरी बात कोई सुनेगा भी कि नहीं, हम श्योर नहीं होते। इसलिए जो हमने एक वर्ड सुना हुआ है उसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह। बहुत इजी है, कन्वीनियंट है, क्विक है, लेकिन ज्यादातर गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आपको जज कर रही हूँ, क्योंकि हम सब एक ही गाड़ी में सवार हैं। हम सब ने अपने बच्चों को कभी ना कभी लेबल किया है। मेरे साथ प्लस पॉइंट सिर्फ इतना है कि मैंने इसे दूर से ऑब्जेक्टिव होकर के भी देखा है, एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मेरे पास है, तो इस पर्सपेक्टिव का थोड़ा फायदा उठाएं। हमें लगा कि हमने सच ही तो कहा, जो देख रहे हैं उसको ही तो डिस्क्राइब किया, पर ये लेबल है और इसका इम्पैक्ट है, इसके बारे में हमने नहीं सोचा। आपने एक मोमेंट में एक शॉर्टकट लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ उस मोमेंट के लिए सुना नहीं, उन्होंने लेबल सुना, उसे इंटरनलाइज किया और अपने बिहेवियर को उसी तरह से ढाला। फ्यूचर में भी वही बिहेवियर किया और इस तरह से ये उनका भाग्य बन गया। लेबल, इंटरनलाइजिंग, बिलीफ, बिहेवियर एंड डेस्टिनी। एक छोटे से लेबल ने ऐसा रिपल इफेक्ट क्रिएट किया कि वो सच बन गया। तो ऐसा ख्याल आ सकता है ना कि चलिए हम अच्छे ही लेबल्स लगाते हैं, पर ऐसा होता नहीं। अच्छे वालों का भी असर इतना अच्छा नहीं रहता। आप बच्चे को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, वो डिफाइन हो जाते हैं। आपने कहा ये आलसी है, बच्चा सोचता है मुझे ट्राई करने की जरूरत नहीं। आपने कहा ये बहुत होशियार है, अब बच्चा रिस्क लेने से हिचकिचाएगा क्योंकि उसे डर लगेगा कि मैं अगर फेल हो गया तो होशियार नहीं रहूंगा। अब बच्चे की एबिलिटीज को, उनकी कैपेबिलिटीज को, उनके पोटेंशियल को लॉक कर दे रहे हैं एक ऐसे बॉक्स में जहां बच्चे को होने की जरूरत ही नहीं है। आपने अच्छा कहा या बुरा कहा, जो भी कहा, एक इमोशनल बैगेज के साथ आया है। अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ आए हैं, उसे कैप करने की क्या जरूरत है? हमें ऐसा भी नहीं बनाना कि वो ट्राई ना करे और ऐसा भी नहीं बनाना कि वो ट्राई करने से डरे। आपने बुरा लेबल लगाया तो वो डर के कारण परफॉर्म नहीं करेंगे, और अच्छा लेबल लगा दिया तो उस लेबल के लिए ही परफॉर्म करेंगे, उससे परे सोचेंगे ही नहीं। ये हुई बात बच्चों के नजरिए की। एक लेबल लूप बन जाता है, वो लेबल सुनते हैं,
उसे इंटरनलाइज करते हैं, बिलीव करते हैं, बिहेवियर करते हैं और वो उनकी डेस्टिनी बन जाता है, असल में उनकी आइडेंटिटी बनकर रह जाता है। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने वही कहा जो हमें नजर आया। कहा किसके सामने? खुद से, उनसे, सबके सामने। इनमें से कोई भी यानी सब कोई उसे ही सच मानेंगे और वो गहरा होता जाएगा। अब कोई चांस ही नहीं है कि बच्चा कुछ चेंज ला सके, अगर अवेयर हो जाए तब भी। तो लेबलिंग क्यों करनी है? हमें तो लगा हम सच बता रहे हैं, पर हम अपना ही सच बना रहे हैं। अपने इस सच को बनने से कैसे रोकें? 3 डूज और 3 डोंट्स। पहले डोंट्स की बात करते हैं, इन्हें सिस्टम से बाहर निकालते हैं। खुद से, बच्चों से और औरों से तो बिल्कुल भी नहीं। आपको लेबलिंग करनी ही नहीं है। मजाक में या मजाक उड़ाने के लिए भी कोई लेबलिंग नहीं करनी। आपको लगता है आप लाइटली टीज कर रहे हो, पर ऐसा होता नहीं है। अरे तू तो ड्रामा क्वीन है, तू तो बहुत सेंसिटिव है। डोंट डू दिस। किसी और को भी बच्चे को लेबल ना करने दें। टेक अ स्टैंड। रूडनेस की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि कई बार उस तरह की बात हुई है, तब भी आप यही कहेंगे कि ये बिहेवियर है, इसे हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम आलसी हो, तुमने अब तक ये काम शुरू नहीं किया। आप बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे। बिहेवियर चेंज हो सकता है, आइडेंटिटी नहीं। आपको बच्चे को अक्यूज नहीं करना है, उन्हें एक्नॉलेज करना है। अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तब भी। बच्चा शाई है, सेंसिटिव है, आप ये नहीं कहेंगे कि तुम तो शर्मीले हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो। आपको ये कहना है कि आई कैन सी तुम कंफर्टेबल नहीं हो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बच्चा अशेम्ड फील नहीं करता, उसकी शेमिंग नहीं होती, उसे लगता है उसे सपोर्ट मिल रहा है, उसे समझा जा रहा है। आपको बच्चे को लेसन्स देने हैं। आप कहते हैं मेसी हो, सारे खिलौने ऐसे छोड़ दिए। कहें खिलौने बाहर छोड़ दिए, इसे ठीक से रखो। तुम तो बॉसी हो, तुम्हें लीड करना अच्छा लगता है, चलो मैं अच्छे से सिखाती हूँ। आपको डिस्क्राइब करना है, एक्नॉलेज करना है और गाइड करना है। DAG, डैग करें, लेबल को ड्रैग नहीं करना। मास, आज आप सुबह सुबह प्लान करके नहीं उठे थे कि आपको बच्चे को लेबल करना है, उसके भाग्य का विधाता बनना है। आपने सिर्फ एक मेंटल शॉर्टकट लिया, इसलिए गिल्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ अवेयर होने की जरूरत है। और अवेयरनेस चेंजेस में बहुत बड़ी मदद करती है। तो एक 7 दिन का चैलेंज लेना चाहेंगे आप? सिर्फ 7 दिन तक आपकी जुबान पर जब भी कोई लेबल आने वाला हो, आपको रिफ्रेम करना है। तुम बहुत नॉटी हो, आज लग रहा है एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेजी हो, स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शाय हो, दूसरों को पहले स्टार्ट करते हुए देखना चाहते हो। ये छोटे छोटे चेंजेस और बहुत बड़ी रिपेयरिंग। हमारे बच्चे एडजेक्टिव्स नहीं, वर्ब्स हैं। वो बनकर नहीं आए, बन रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। एज पेरेंट्स हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम उन्हें डिफाइन करें, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें डिजाइन करें, क्योंकि हमारे शब्द उन्हें डिसिप्लिन ही नहीं डिजाइन भी करते हैं। तब भी जब हम उनके आसपास नहीं हो तो हमें उन्हें डिस्क्राइब करना है, जब तक कि वो खुद को डिफाइन करना ना सीख लें। जब आप कहते हैं हमेशा, तो आपने कहानी पर अभी से ही पूर्ण विराम स्टॉप लगा दिया है। जब आप कहते हैं अभी तो आपने कहानी खुली रखी है। वो कोई भी खूबसूरत शेप ले सकती है। नोटिस करें जब आप लेबल करने वाले हों, एंड स्टॉप द लेबलिंग। इफ इट हिट होम, सब्सक्राइब, शेयर। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ। और हाँ, जाने से पहले खुद से और मुझे एक प्रॉमिस दे दें, कौन सा लेबल आप बिल्कुल लगाना बंद करने वाले हैं।